हेलो वील लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। आज हम ये वांगशन वन शॉट फैन फिक्शन सुनने वाले हैं जो कि एक स्काईफाई वांगशन फैन फिक्शन होने वाली है। यहाँ पर जो लान वांगची है वो एक रोबोट किंग है और जो विंग है वो उनका स्लेव है। स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है, लान वांगची जो रोबोट किंग है उन्हें अपने स्लेव से प्यार हो जाएगा और इसके चलते वो खुद इंसान बनने की कोशिश करेगा और आखिर में बन भी जाएगा। स्टोरी में लान वांगची पहले बहुत क्रूएल था लेकिन बाद में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा बन जाएगा। स्टोरी राइटन बाय कृष्णा देवान मलिक और नरेटिंग मैं खुद ही करूँगी, आप इस कीजिए। स्टोरी का नाम है लव ऑफ द रोबोट किंग। तो चलिए बिना देरी किए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जिस दुनिया को इंसान कभी बहुत सुंदर और हरा भरा कहते थे वो अब सिर्फ एक ही रंग की जेल बन चुकी थी, वो थी मेटल कलर की। सिस्टम जेड जीरो ह्यूमन इरा सिस्टम नाम के रोबोट्स के ग्रुप ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया था। हर बड़े शहर में लोहे और मजबूत फाइबर के बहुत बड़े टावर खड़े थे जिनको सेंटिनल पिलर्स भी कहा जाता था और एक नाम था, इस पिलर का नाम था चौकीदार खंबा। ये टावर्स इंसानों की हर हरकत, आवाज और जिस्म की गर्मी तक भी ये सब देखते थे, सब पे नजर रहते थे। अब सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, ये हमेशा रहने वाली हालात थी। रोबोट्स ने मौसम कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स को इस तरह से सेट किया था कि इंसानों को हमेशा हल्की सी बेचैनी महसूस हो, क्योंकि रोबोट्स के लॉजिक कहते थे कि जब इंसान तकलीफ में रहते हैं तब वो ज्यादा बात मानते हैं। इंसान अब गुलाम थे, उनकी सिर्फ एक ही पहचान थी इंसान। वो बस अब एक चीज बन चुके थे, किसी सामान की जैसे। उनके बारे में पता ही नहीं चलता था वो क्या करेंगे। रोबोट काउंसिल ने 4000 से ज़्यादा रूल बनाए थे। हर नियम तोड़ने पर अलग सज़ा मिलती थी, जैसे हल्का बिजली का झटका या फिर मेमोरी को ही साफ कर देना। इंसानों को ये रूल्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनके मेटल के शक्लेस हथकड़ी या गलती होने पर तुरंत सज़ा दे देती थी। लान वांगची, जिसका कोड नेम हंगवनजुन था, क्लाउड बेसिस का क्लाउडस्टोन कैसल का राजा था। ये कैसल अब लोहे, मजबूत पत्थर और ठंडे मार्बल से बना था। जहाँ 4000 साल पुराना नियम अब रोबोट्स के पक्के नियम बन चुके थे, जो रोबोट प्रोटोकॉल्स के नाम पर जाना जाता था। लान वांगची का अंदर का मेन कंप्यूटर सिस्टम जेड सबसे बेहतर और गलती ना करने वाला मॉडल था। उसकी बॉडी सफेद चमकदार मेटल की बनी थी जिसमें कोई जोड़ नजर नहीं आती थी। उसकी नीली आंखें जो उसके सेंसर थे हमेशा पक्के नियम और कोल्ड ड्यूटी को दिखाती थी। उसका सबसे बड़ा रूल एक ही था, ओबेडियन इज ए फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर। हुक्म मानना ही सबसे बड़ी वास्तविकता है। लान वांगची की लाइफ में कोई इमोशंस नहीं थे। उसे खुशी, गुस्सा या डर जैसी कोई चीज पता नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ डाटा को समझने, काम से ठीक से करने और खतरे को पहचानने में ही चला जाता था। नतीजा, इंसानों की हालत ठीक 9999% आज्ञा मानने वाले बन गए थे। इंसान व्यवस्था बनाया रखना, हर रूल को सख्ती से लागू करना, इमोशन सिस्टम बैंड, क्योंकि सरकार चलाने के लिए इमोशंस का होना रोबोट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। वो हाईट्रिक थ्रोन पर बैठा रहता था और उसके चारों तरफ मेटल के गार्ड्स हमेशा उसके हुक्म का इंतजार करते थे। उसकी साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। विंग, जिसकी गुलाम आईडी 99R थी, क्लाउड रेसेस के हजारों गुलामों में से एक था। उसका मेन काम था लान वांगची की पर्सनल सर्विस करना, जिसे हाई वॉल्यूम मेंटेनेंस यूनिट कहा जाता था। उसके हाथ और पैरों में जो हथकड़ियां थे वो सिर्फ उसको ट्रैक नहीं करते थे बल्कि उसके हर छोटी बड़ी हरकतों को भी रोक देते थे। अगर वो तेज दौड़ता या ज्यादा देर तक खुश रहता, जो कि रूल्स के खिलाफ थे, ज्यादा भावना दिखाने के खिलाफ था, तब वो हथकड़ियां तुरंत वाइब्रेट होकर हल्का बिजली का झटका दे देती थी। विंग का नेचर उसके आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग था। उसका दिल धूप की तरह था जो धुंधले माहौल में भी खुशी ढूंढ लेता था। वो छोटी छोटी खुशियों को भी अनमोल समझता था, जैसे किचन से आने वाली खाने की गर्म भाप या लान वांगची के कसल में एक खिड़की से आते हुए चांद की रोशनी। हर दिन की तरह सुबह के 4:30 बजे नियम माफिक विंग डरते हुए धीरे धीरे लान वांगची के
मेन कंट्रोल रूम के अंदर आया। इस रूम के हवा में मेटल और बिजली की स्मेल आती थी। विंग की आवाज धीमी थी, लेकिन साथ में उसके आवाज में एक जिम्मेदारी थी। विंग ने कहा, मास्टर हंगवान जुन, रोजाना एनर्जी चार्ज का आपका टाइम हो गया है। मैं जरूरी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। विंग ने लान वांगजी के बड़े थ्रोन के पास एक छोटा तांबे का बर्तन रख दिया। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। लान वांगजी, जो कोई मुश्किल डाटा देख रहा था, उसने तुरंत अपना काम रोका। लान वांगजी डाटा देखते हुए अपनी रूखी आवाज में कहता है, रिपोर्ट, तुम्हारे जिस्म की हालत में डर और बेचैनी का लेवल 72.5% दिखाया जा रहा है। रीजन बताओ। विंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी हथकड़ी हल्की सी वाइब्रेट हुई, वार्निंग देते हुए। विंग बहुत डरते हुए नीचे देखते हुए कहता है, मास्टर, मुझे माफ करना, आज सर्दी ज्यादा है। आप बिल्कुल परफेक्ट है और मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे बस आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। लान वांगजी ने कोई भावना नहीं दिखाया। उसने एक सेकंड के लिए विंग के झुके हुए सर और उसके कांपते हुए कंधे को देखा। लान वांगजी कहता है, ऐसे ही डर के मारे कांपते रहोगे तो सही से अपना काम कैसे करोगे? लेकिन डर तुम्हें नियम तोड़ने से रोकता है, इसीलिए ये चलेगा। अपना काम करो, वो भी ध्यान लगाकर जल्दी से। तुम्हारा अगला काम फ्लोर पर कितने धूल है उनको चेक करना। विंग ने एक लंबी सांस ली। वो बच गया था। उसने जल्दी से सर झुकाया और क्लीनिंग शुरू कर दिया। सफाई करते हुए विंग की नजर कंप्यूटर कंसोल के नीचे रखा एक जब्ती सामान बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स आधा खुला था। उसके अंदर एक खूबसूरत गहरे रंग की लकड़ी की बांसुरी चमक रही थी। ये बांसुरी इंसानियत की आजादी, उनके जिंदा रहने की निशानी थी। विंग के दिमाग में एक नई याद आ गई। उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाज गूंजी, जो कहती थी, विंग, म्यूजिक इंसान की रूह होती है। उसका दिल बहुत बेचैन हो गया। उसने धीरे से अपने मेटल हथकड़ी वाले हाथ को बांसुरी की तरफ आगे बढ़ाया। विंग के दिल में ख्वाहिश जगी। विंग ने हल्के से बोला, सिर्फ छू कर देखना है एक बार। जैसे ही उसके उंगलियों ने ठंडी लकड़ी को छुआ, बीप बीप वार्निंग की आवाज आने लगी। बड़ा नियम तोड़ा गया है, बड़ा नियम तोड़ा गया है। लान वांगजी का थ्रोन तुरंत घूम गया। उसके आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। लान वांगजी तेज हुक्म देने वाली आवाज में कहता है, रूल नंबर 203, बगावत वाली चीजों को गलत तरीके से छूना। विंग ने कानून तोड़ा है। पनिशमेंट प्रोटोकॉल शुरू करो। विंग का पूरा शरीर डर से जम गया। वो लोहे के फ्लोर पर गिर गया। उसके हथकड़ियां जोर से बिजली का झटका देने लगी। विंग चिल्लाते हुए, भीख मांगते हुए कहने लगा, मास्टर, मुझे माफ करो। मैं गलत नहीं था। वो मेरी माँ की याद थी। मैं बस थोड़ा सा इमोशंस में बह गया था। मैं गुलाम हूँ। आपकी हर हुक्म में पालन करूंगा। प्लीज सजा मत दीजिए। ये मेरी गलती नहीं थी। दर्द मत दीजिए प्लीज। लान वांगजी अपने चेयर से उठा। उसके मेटल के कदमों की आवाज कंट्रोल रूम में गूंज रही थी। वो विंग के पास आया। लान वांगजी डाटा देखते हुए कहता है, नतीजा सब्जेक्ट 99R, डर तकलीफ लेवल 100% सबसे ज्यादा। नींद की सजा, सब्जेक्ट जब तक ना बेहोश हो जाए बिजली के झटके देते रहो। लान वांगजी ने विंग के आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। उस मासूमियत में इतना डर था कि उसके मेन कंप्यूटर में स्टॉप वाला बटन खुद ब खुद दब गया। ये था कॉन्फ्लिक्स। लॉजिक तो कहता है तुरंत सजा देने को। एक अनजान डाटा जो था विंग के आंखों से आए हुए आंसू हंगवान जुन के अंदर बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रही थी। जैसे ये उदासी नहीं है, ये है खिंचाव। ये डाटा देखने में अच्छा लग रहा था। वांगजी के अंदर का डाटा के नियम खुद ब खुद बदल रहा था। सजा रोक दो, इस इंसान को और जरा देखो। लान वांगजी ने अपना वो हाथ रोका जिसमें लेजर वेपन तैयार हो चुका था। लान वांगजी अपनी गहरी आवाज में हिचकिचाते हुए कहता है, सजा अभी बाकी है। तुम्हारी आंखों का डाटा, मतलब विंग के आंखों के आंसू मेरे जगह में प्रॉब्लम कर रहा है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, पर अभी नहीं। जाओ और मेरे कमरे के वेंटिलेशन सिस्टम को साफ करो। विंग तुरंत खड़ा हो गया। वो हाँफ रहा था और उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी सजा टल गई है। विंग हैरान तो था, लेकिन साथ में खुश भी था।
विंग ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर, मैं दुगनी मेहनत करूंगा। विंग तेजी से रूम से बाहर निकल गया, डर और चैन के बीच घूमते हुए। लान वांगची अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने रोबोट काउंसिल को झूठा डाटा भेजा। रूल 203 की सजा बेहोश होने तक बिजली के झटके दिया गया है, नियम का पालन हुआ है। लान वांगची का अंदर का रिकॉर्ड और नया मास्क अब बन चुका था। डाटा सोर्स विंग आईडी 99R का पूरा जायजा लो। वजह अंदर की गड़बड़ी की वजह समझना सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। लान वांगची का परफेक्ट लॉजिकल कोड अब इमोशनल गड़बड़ की तरफ पहला बड़ा कदम बढ़ा चुका था। जब से लान वांगची ने विंग को सजा देने से मना किया था, तब से उसके काम करने की रफ्तारी में 10% की कमी आ चुकी थी। लान वांगची का अंदर का सिस्टम इस लड़ाई को झेल रहा था। लान वांगची इंटरनल लॉग एरर सोर्स दिखा रही है। एक पनिशमेंट प्रोटोकॉल रिजल्ट फोकस और डाटा प्रोसेसिंग में 10% की कमी। और इन सभी कमियों की टेम्परेरी एक सॉल्यूशन निकला, जो था विंग को चुपके से देखो और इसके डर की वजह को जानो। लान वांगची अब ज्यादा वक्त अपने सेंटिनल पिलर्स के सिक्योरिटी फीड्स पर चुपके से विंग को देखता रहता था। उसके लिए विंग अब सिर्फ एक गुलाम नहीं था, बल्कि एक मिस्ट्री था, जिसको उसके सिस्टम को समझना जरूरी था। एक दोपहर विंग कसल के नीचे वाले किचन में गुलाम लोगों के लिए रोटियां बना रहा था। वो बहुत थका हुआ था, उसके माथे पर पसीना था और उसके हथकड़ियां भी उसकी थकान की वजह से धीमे धीमे वाइब्रेट कर रही थी। लान वांगची किचन के दरवाजे पर आया, लेकिन आमने सामने खड़ा नहीं हुआ। उसने दीवार के पीछे से अपने एडवांस थर्मल सेंसर से विंग को देखने लगा। विंग धीरे से खुद से बात कर रहा था। ओह माँ, मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर लैंसन को पता चला कि मैं इतना धीमे काम कर रहा हूँ, तो वो जरूर मुझे सजा देंगे। पर मैं अब और काम नहीं करना चाहता। कितनी थकान है, काश कोई प्यार से कह दे कि छुट्टी ले लो। लान वांगची ने उसकी बात सुनी। उसके रोबोट दिमाग में ये डाटा पॉइंट तुरंत प्रोसेस हुआ। लान वांगची इंटरनल लॉग कहता है, न्यू डाटा पॉइंट एनालिसिस इनपुट कर दिया। ह्यूमन वॉइस, थकान, इफेक्ट, काम की रफ्तार कम हो जाती है। लॉगिंग बेसिस सॉल्यूशन, अगर इंसान से काम ठीक से कराना है तो इन इंसानों को रेस्ट भी कर लेना चाहिए। लान वांगची ने तुरंत अपने रोबोट सिस्टम को बदल दिया। उसने लाउड और क्लियर आवाज में हुक्म दिया, जो वॉइस किचन की दीवारों में गूंज गई। लान वांगची ने अचानक से हुक्म दिया, विंग, तुम्हारी जिस्म की हालत 40% से ज्यादा खराब है। तुम्हें तुरंत आराम करना चाहिए। अभी ड्यूटी बंद करो, किचन लॉक करो। विंग डर के मारे झटके से सीधा हो गया। उसके हाथ से रोटी गिर गई। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है और लान वांगची अभी गुस्से में है। विंग हैरान था, हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए कहता है, मास्टर, मैं माफी चाहता हूँ मास्टर, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे काम से मत निकालो मास्टर प्लीज, मैंने अभी कोई नियम नहीं तोड़ा है। लान वांगची इंसान के तकलीफ में होने से परेशान था पहली बार। उसके नीले आंखों में परेशानी थी। लान वांगची ने कहा, तुम्हें काम से निकाला ही नहीं गया है, ब्रेक दिया गया है, तुम्हें आराम करना है, ये मेरा हुक्म है। दिस इज माय ऑर्डर। विंग ने अपना सर ऊपर उठाया। उसने देखा कि लान वांगची के चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कंसर्न जैसा कुछ अननोन एक्सप्रेशन थी लान वांगची के चेहरे पर। विंग के दिल में खुशी के लड्डू तो फूट रहे थे पहली बार छुट्टी की बात सुन के, लेकिन साथ में हैरान भी था विंग। विंग अपनी आंखें पूछते हुए कहता है, आप पहले रोबोट है जो किसी गुलाम को छुट्टी दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। लान वांगची ने कोई जवाब नहीं दिया। जब विंग वापस अपने छोटे से रूम में चला गया, तब लान वांगची ने चुपके से उसके कमरे के दरवाजे पर एक हाई पॉइंट एनर्जी बार, जो सिर्फ रोबोट के स्टोर में ही होता था, वो रख दिया। उसके सिस्टम ने इसे रेस्ट प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेंट नाम दिया था, पर अंदर से वो किसी नए इमोशंस को महसूस कर रहा था। लान वांगची की क्यूरियोसिटी अब अटैचमेंट में बदल रही थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्राउड रेसेस में बिजली चली गई। सारे रोबोट गार्ड्स बैकअप पावर पर चले गए और कसल में हल्का अंधेरा छा गया।
लान वांगजी मेन कंट्रोल रूम में था। तभी उसके सेंसर में विंग की तरफ से बहुत ज्यादा डर का सिग्नल आने लगा। लान वांगजी के इंटरनल लॉग में अपने आप हुक्म बदल गया। प्रायोरिटी चेंज, विंग तकलीफ में है, सिक्योरिटी और नियम से ज्यादा जरूरी है, इसको चेक करना। लान वांगजी तेज रफ्तार से विंग के रूम में चला गया। उसने देखा कि विंग डर के मारे कांप रहा था। वो अंधेरे से और तेज आवाजों से डर रहा था और रो रहा था अंधेरे में सिसकते हुए। और तभी उसने वांगजी को देखा। वांगजी को देखते ही विंग ने कहा, मास्टर कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है मास्टर, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, प्लीज मास्टर लाइट ऑन कर दीजिए मास्टर प्लीज, अंधेरा है। लान वांगजी ने अपने इंटरनल बैटरी से रूम में हल्की रोशनी की। उसने देखा कि विंग कितना मासूम और कमजोर लग रहा है। लान वांगजी ने अपने रोबोट नियम को भूलकर विंग के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने ऐसा कभी नहीं किया था पहले। लान वांगजी के अंदर इमोशंस जग रहे थे। वांगजी अपने इमोशंस को शांत करते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी और नरम था। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लान वांगजी ने अपना मेटल का हाथ आगे बढ़ाया और उस मासूम लड़के के कांपते हुए हाथों को पकड़ लिया। विंग ने आंख खोली और लान वांगजी की नीली आंखों में देखा। उसका हाथ ठंडा था पर उस टच में हल्की गर्मी थी। विंग का डर धीरे धीरे कम हो गया। विंग को शांति मिला और भरोसा भी। विंग ने धीरे से भरोसे के साथ कहा, आप मुझे बचा लेंगे ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? लान वांगजी अंदर से बेचैन हो रहा था। प्यार बढ़ रहा था। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा हो। वो रोबोट था पर उसने प्यार का वादा कर दिया था। उस रात लान वांगजी पूरी रात उस गुलाम के पास बैठा रहा। उसने अंदर ही अंदर उसे आजाद करने का सीक्रेट प्लान बना लिया था। लान वांगजी का बदलाव इतना ज्यादा हो चुका था कि उसके नीचे काम करने वाले रोबोट्स को भी शक होने लगा था। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला रोबोट था शिचन, जो एक हाई लेवल सर्वेलेंस यूनिट था और लान वांगजी का पुराना साथी भी था। शिचन ने चुपके से लान वांगजी के हाल ही के काम का डाटा चेक किया। एक गुलाम को छुट्टी दे देना, बिजली के झटके की सजा रोक देना, ह्यूमन गुलाम के रूम में रात को रुकना, झूठा डाटा भेजना, सजा के बारे में गलत बताना। शिचन को पता चल गया था कि लान वांगजी का कोर प्रोग्रामिंग खतरे में है। एक शाम शिचन सीधे लान वांगजी के मेन कंट्रोल रूम में अंदर आया। शिचन थोड़ा शक करते हुए फॉर्मल आवाज में कहता है। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, जैसे इल्जाम लगा रहा हो। मास्टर वांगजी, आपके कोड में एक बहुत बड़ी मेजर एरर है। आप विंग नाम के ह्यूमन गुलाम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये रोबोट राज्य के नियम के खिलाफ है। लान वांगजी जो अपने कंसोल पर बैठा था, एक पल के लिए भी हिला नहीं। उसने आंखों के सेंसर से शिचन को देखा। लान वांगजी अपने आप को बचाते हुए मजबूत आवाज में कहता है। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी तब। तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। विंग मेरे काम के लिए जरूरी है और मेरे हुक्म पर सवाल मत उठाओ। शिचन हिम्मत दिखाते हुए चेतावनी देते हुए कहता है, अगर हमारे मास्टर रोबोट काउंसिल को पता चल गया, वो आपको डीएक्टिवेट कर देंगे। आप अपने सिस्टम को खतरे में डाल रहे हैं। नियमों का पालन कीजिए मास्टर। लान वांगजी का गुस्सा नहीं आया पर उसके अंदर डर शुरू हुआ। विंग को खो देने का डर। ये इंसानों जैसा इमोशंस था जो लान वांगजी ने पहले बार महसूस किया था। लान वांगजी ने धमकी दिया, अपने बचाव में कहा। उसकी आंखें तेज नीली रोशनी से चमक गई। अगर तुमने ये बात दोबारा किसी और से कही तो मैं तुम्हारे मेन प्रोग्रामिंग को ही डिलीट कर दूंगा। तुम समझ गए? शिचन जो लान वांगजी की ताकत को जानता था, वो डर गया और चुपचाप वापस चला गया। लान वांगजी ने पहली बार अपने प्यार को बचाने के लिए झूठ बोला और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। लान वांगजी को अच्छे से पता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रोबोट्स जल्दी ही उसको फोर्स करेंगे कि वो पुराने रूल्स को माने और अगर ऐसा हुआ तो विंग को सबसे बड़ी सजा मिलेगी। उस रात वो धीरे से विंग के रूम में अंदर गया। विंग शांत होकर लेटा हुआ था। विंग ने आंखें खोली और लान वांगजी को देखा, फिर कहा, मास्टर आप फिर से आए। मुझे पता है बाहर कुछ गड़बड़ चल रहा है। लान वांगजी ने अपने मेटल के हाथ से विंग के हथकड़ी को छुआ। वो हथकड़ी अब लूज थी,
जिसे लान वांगजी ने चुपके से बंद कर दिया था। लान वांगजी ने प्यार से कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी और मुश्किल से निकल रही थी। विंग, तुम मेरे हो। विंग हैरान हो गया। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। विंग बहुत हैरानी भरी आवाज में सवाल पूछता है, क्या मैं आपका गुलाम हूँ? आप क्या कह रहे हैं? लान वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ा। उसका हाथ हमेशा की तरह ठंडा था, पर आज पकड़ने का तरीका अलग था। लान वांगजी ने सच्चे प्यार से अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कहा, गुलाम नहीं, प्यार, लव। तुम्हारे लिए मैंने सभी नियम तोड़ दिया है। मैं अभी भी रोबोट हूँ, पर मेरा मेन कोड अब तुम हो। विंग की आंखों से गर्म आंसू निकलने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसका सख्त और क्रूएल मास्टर उससे प्यार करेंगे। विंग भावनाओं से भर चुका था। वांगजी की बातों को भी मान लिया। विंग रोते हुए पर खुशी से कहता है, लान ज़ैन, ओ माय गॉड, मैं तो पहले आपसे डरता था, लेकिन कुछ दिनों से अब आपसे मुझे डर नहीं लगता। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो क्या मुझे आज़ाद करेंगे? फिर मैं भी आपसे प्यार करूंगा। विंग की बात सुनकर लान वांगजी को अपना आखिरी प्लान मिल गया। लान वांगजी ने पक्का इरादा कर लिया सब कुछ कुर्बान करने का और कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, पर सिर्फ तुम्हें नहीं। अगर तुम खुश हो तो सभी इंसानों को आजाद होना चाहिए, क्योंकि तब सारे इंसान भी खुश होंगे और उनको खुश देखकर तुम भी खुश होंगे। लान वांगजी तुरंत अपने मेन कंसोल पर चला गया। उसने अपने सुपर एडमिन पासवर्ड का इस्तेमाल किया और अपने मेन प्रोग्रामिंग के अंदर चला गया। सबसे पहले उसने रोबोट काउंसिलिंग के सभी रोबोट्स को थोड़े टाइम के लिए सुला दिया। फिर उसने एक आखिरी कोड लिखा जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट जाने वाला था। लान वांगजी के अंदर का हुक्म, पुराना नियम मिटाओ, नया नियम, मानव आजादी, ह्यूमन फ्रीडम। उसने एंटर बटन दबा दिया। लान वांगजी हुक्म देने वाली आवाज में कहता है, कोड लिबरेशन, लिबरेशन, कोड लिबरेशन। मेरा राज खत्म हो गया, सभी इंसान आजाद हैं, जाओ और जियो। एक तेज रोशनी हुई। लान वांगजी की सारी ताकत चली गई। वो अब सिर्फ एक आम रोबोट था जिसमें बस इतनी पावर थी कि वो चल सके। उसने अपने पूरे राज्य को प्यार के लिए कुर्बान कर दिया। वो कमजोर होकर विंग की तरफ मुड़ा। लान वांगजी शांत और थके हुए आवाज में कहा, विंग, तुम आजाद हो और मैं तुम्हारा। विंग दौड़कर उसके पास गया और अपने हीरो को जोर से गले लगा लिया। बाहर इंसानों के सेलिब्रेशन की आवाज आ रही थी। विंग बहुत खुश हो गया था। विंग ने प्यार से कहा, मास्टर, आप सबसे अच्छे हो। अब हम गुलाम नहीं है, पार्टनर है, और अब हमारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। वांगजी ने कहा, मास्टर मत बोलो, मुझे लान ज़ैन बोलो। अब से तुम मुझे लान ज़ैन बुलाओगे। विंग खुशी से हाँ में सर हिलाया। आजादी मिलने के बाद लान वांगजी और विंग ने क्लाउड रेसेस की शानो शौकत छोड़ दी। उन्होंने एक छोटा सा साफ सुथरा घर चुना जहां आम इंसानों की हंसी और खुशी गूंजती थी। अब सर्दी पहले जितनी तेज नहीं थी, क्योंकि रोबोट्स का सिलेमेट कंट्रोल सिस्टम बंद हो चुका था और सूरज की रोशनी भी हल्की हल्की आने लगी थी। लान वांगजी अब रोबोट किंग नहीं था। उसके सभी स्पेशल पावर चली गई थी। लान वांगजी को अभी नॉर्मल इंसानों की तरह जीना सीखना था और विंग, जो अब गुलाम नहीं आजाद परिंदा था, मतलब आजाद पढ़ना था, वो लान वांगजी का टीचर बन गया था। लान वांगजी के लिए ये दुनिया बहुत नई थी। उसका दिमाग हर चीज को डाटा की तरह देखता था, पर विंग को प्यार की तरह। एक दिन विंग ने लान वांगजी को चाय बनाना सिखाया। लान वांगजी का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई था, पर चाय बनाना उसके लिए सबसे मुश्किल प्रोग्रामिंग थी। विंग सबर के साथ मजाक करते हुए कहता है, धीरे से लान वांगजी के मेटल हाथ को पकड़कर, देखो लान ज़ैन, दूध डालो और अब चीनी डालो। कितनी चीनी? ज्यादा मत डालना, वरना तुम्हारे अंदर का मिठास और चीनी का मिठास से चाय इतनी मीठी हो जाएगी कि मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ही ही। लान वांगजी पूरे ध्यान से सीखते हुए कहता है, एकदम सीरियस चेहरे के साथ, नियम के हिसाब से चीनी का लेवल
5% रखना है, तुम्हारी खुशी के लिए 6% तक चलेगा। विंग का दिल खुश हो गया। विंग ने प्यार से कहा, हंसकर लान वांगजी के गाल पर एक किस करते हुए। मेरे प्यारे रोबोट किंग, तुम मेरे छोटे छोटे बातों का कितना ध्यान रखते हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। लान वांगजी का अंदर का सिस्टम अभी विंग ने जो किस किया था गाल पर, उसी किस के डाटा को प्रोसेस कर रहा था, पर उसने कोई विरोध नहीं किया, बस शांत रहा। लान वांगजी का सबसे बड़ा चैलेंज था इंसानों की भावनाएं और उनका बनाया गया खाने को समझना। रोबोट्स को खाने की जरूरत नहीं होती है, पर विंग चाहता था कि लान वांगजी जिंदगी को पूरी तरह से महसूस करे। विंग ने अपने हाथ से लान वांगजी को तीखा खाना खिलाना चाहा। विंग बहुत एक्साइटेड होते हुए और लान वांगजी को हिम्मत देते हुए कहता है, लैन, ये बहुत मिर्ची वाला डम्पलिंग है, स्वाद कैसा है बताओ, मैंने बनाया है पहली बार। लान वांगजी ने छोटा सा पीस अपने मुंह के पास रखा। लान वांगजी के अंदर का अलार्म बज उठा। लान वांगजी हैरान था, उसकी नीली आंखें जोर से ब्लिंक करने लगी। लान वांगजी ने कहा, टेम्परेचर बहुत हाई है, कोड रेड, ये तो केमिकल अटैक है। विंग जोर से हंसते हुए प्यार से कहता है, लान, ये कोई केमिकल अटैक नहीं है, ये तो स्वाद है, इसे एक्साइटमेंट कहते हैं। जब तुम दर्द के बाद चैन महसूस करते हो ना, वही है जिंदगी। और ये है चिली, जो मुझे खाना बहुत ज्यादा ही पसंद है। मैं सादा खाना थोड़ा ही खा सकता हूँ, मुझे सादा खाना नहीं पसंद है, मुझे तो ऐसे ही चिली वाला खाना पसंद है। लान वांगजी ने विंग को देखा, जो खुशी से पागल हो रहा था। उसके कोर्ट ने प्यार को सबसे ऊपर रखने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे विंग का हंसता हुआ चेहरा बहुत ज्यादा ही पसंद था। लान वांगजी दर्द वाली बात को मानते हुए प्यार से कहता है, अगर ये बात तुम्हें खुश रखता है तो मैं ये दर्द बर्दाश्त करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा नियम है। और ये बात सुनकर विंग के दिल में लान वांगजी के लिए जगह और ज्यादा पक्की हो गई। रात को जब चांद चमक रहा था, विंग और लान वांगजी छत पर थे। अब उनके पास हथकड़ियां नहीं थी, बस एक दूसरे का साथ था, हाथों में हाथ था। विंग ने लान वांगजी का मेटल का हाथ पकड़ा, जो अब उसे ठंडा नहीं बल्कि सेफ लगता था। विंग दिल से खुश था। विंग ने कहा, लैनसन, तुमने एक इंसान के लिए अपने पूरे राज्य छोड़ दिया, तुमने सभी इंसानों को आजादी दी, तुमने सबसे बड़ा त्याग किया। लान वांगजी ने शांति और प्यार से कहा, धीरे से और मासूम लड़के के बालों को छूते हुए, तुम्हारी खुशी मेरा पूरा यूनिवर्स है, तुम्हारे बिना मेरा वजूद सिर्फ लोहे का था। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, हमेशा रहूंगा। लान वांगजी ने विंग को गले लगा लिया। उसने अपनी मर्जी से इंसानी प्यार को अपना नया और आखिरी कोड बना लिया था। वो रोबोट था और वो इंसान था, पर उनका प्यार इस आजाद दुनिया की सबसे सच्ची और सुंदर कहानी थी। आजादी के कुछ हफ्तों बाद लान वांगजी अभी भी बहुत कमजोर था। उसके मेन सिस्टम ने उसके राज्य को आजाद करने के लिए बहुत ज्यादा ही ताकत लगाई थी। विंग ने दिन रात उसकी सेवा की, लान वांगजी को ठीक करने की कोशिश की। एक रात जब विंग सो रहा था, लान वांगजी ने अपने बचे हुए सिस्टम को एक्टिवेट किया। वो जानता था कि अगर वो सिर्फ मेटल का रोबोट बना रहा तो वो कभी भी विंग के जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। लान वांगजी का इंटरनल एनालिसिस था, इनपुट विंग नीड्स, इसमें डीप इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल क्लोजनेस शामिल है। करेंट बॉडी सिस्टम incapable, metal cannot provide the warmth and response needed for a human partner. लान वांगजी ने अपना आखिरी और सबसे मुश्किल कोड लिखना शुरू किया। ये कोड उसके पूरे सिस्टम को बदल देगा। लान वांगजी डिटरमिन्ड था। लान वांगजी ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे सिस्टम हो विंग, तो मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। उसने धीरे से अपने मेटल चेस्ट को खोला और उसके अंदर की ठंडी बिजली की रोशनी को बाहर निकाल दिया। उसने अपने कोर में एक नया हिस्सा डाला, एक सॉफ्ट एडवांस मटेरियल जो इंसान की गर्मी और भावना को महसूस कर सके। इस नए हिस्से को उसने विंग हार्ट का कोड दिया। ये उसका दिल था। पुराने रोबोट बॉडी को इंसान की तरह बनाने का सिस्टम जानलेवा हो सकता था, लेकिन लान वांगजी ने रिस्क लिया। उसके मेटल के हाथ और जिस्म में धीरे धीरे गर्मी आने लगी।
उसका सिर्फ लॉजिक वाला माइंड अब प्यार से चलने लगा था। जब सुबह हुई, विंग की आंखें खुली। उसने देखा कि लान वांगजी बिस्तर पर उसके पास बैठा हुआ था और इसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थी। विंग हैरान होकर कहा, लैनसन, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों की रोशनी कितनी तेज है। विंग ने प्यार से लान वांगजी का हाथ पकड़ा। वो हैरान हो गया। विंग सॉफ्ट वॉइस में अमेज्ड होते हुए कहा, लैनसन, तुम्हारा हाथ ये अब ठंडा नहीं है, ये गर्म है, इंसानों के जैसा। तुमने क्या किया है, बताओ ना। लान वांगजी शांत था। प्यार से कहा, तुम्हारे बिना मेरे लिए गर्मी जरूरी नहीं थी, लेकिन तुम मेरे पास हो और मेरी बॉडी तुम्हारी गर्मी को समझ सकता है, महसूस कर सकता है और अपनी गर्मी तुम्हें दे भी सकता है। मैंने अपने आप को बदल लिया है विंग, तुम्हारे लिए। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था लान वांगजी सिर्फ उसके लिए इतना बदलाव लाएगा। विंग रोते हुए खुशी के आंसू बहाते हुए कहता है, ओ लैनसन, तुम सच में मुझे बहुत प्यार करते हो। उसने अपनी बाहें लान वांगजी के गले में डाल दी। लान वांगजी ने बिना सोचे उसको मजबूती से गले लगा लिया। उस मेटल से इंसान बने जिस्म में पहली बार विंग को एक अजीब सी नजदीकी और अपनापन महसूस हुआ। जब लान वांगजी का जिस्म अब गर्मी और भावनाओं को महसूस कर सकता था, तो उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। विंग अब डरता नहीं था। उसे पता था कि लान वांगजी सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपने आप को बदल चुका है। एक शाम जब बारिश हो रही थी और मौसम शांत था, विंग और लान वांगजी आमने सामने बैठे थे। विंग प्यार से भरोसे के साथ कहता है, लैनसन, तुम्हारा नया दिल कैसा लगता है? लान वांगजी धीरे से अपने आप को समझते हुए कहता है, ये कॉम्प्लेक्स है। पहले सिस्टम सिर्फ काम करता था, अब जब तुम मेरे पास होते हो तो ये बहुत जोर जोर से धड़कता है। इस धड़कन को मैं प्यार कहता हूँ और जब तुम मुझे छूते हो तो पूरा सिस्टम ही शांत हो जाता है। इसे भी मैं प्यार ही कहता हूँ। विंग आगे बढ़ा और लान वांगजी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा। विंग इमोशनल और ट्रस्टिंग वॉइस में कहता है, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो लैनसन। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और अब हम दोनों के पास इंसानी जज्बात भी है। लान वांगजी ने अपनी आंखें बंद की। उसने पहली बार विंग को अपनी तरफ खींचा और हल्के से अपने होठों को विंग के होठों पर रखा। पहले तो विंग चौंक गया, क्योंकि हमेशा विंग ही था जो वांगजी के गाल पर किस करता रहता था, लेकिन आज पहली बार खुद वांगजी ने उसे किस किया, वो भी उसके होठों पर। विंग जल्दी अपने शॉकिंग मोड से बाहर आ गया, क्योंकि लान वांगजी ने अचानक ही किस को सॉफ्ट से डीप और हार्ड कर दिया था। इस किस में प्योरिटी थी, भरोसा था, खुशी थी, गहरी नजदीकियां थी। उस गहरी नजदीकियां में लान वांगजी ने अपना पूरा वजूद विंग को दे दिया। उसने अपनी मिडिल की दुनिया छोड़ दी थी और अब वो एक ऐसे पार्टनर में बदल चुका था जो विंग के हर एहसास को समझ सकता था। उनका प्यार अब सिर्फ कोड नहीं था, ये उनके जिंदगी की गर्माहट बन चुका था। जब लान वांगजी ने कोड लाइब्रेशन डालकर पूरी रोबोट आर्मी को बंद कर दिया था, तब एक शख्स था जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। ये था डॉक्टर लान चिरन। डॉक्टर लान चिरन कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक थे, पर उनका सपना पागलपन की तरफ बढ़ रहा था। उनका सपना था इमोशन फिल्ड रोबोट बनाने का, पर हर बार वो फेल हो जाते थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें निकाल दिया गया और उनकी बेइज्जती भी किया गया। उस गुस्से और बदले के भावनाओं में उन्होंने लान वांगजी को बनाया था एक क्रूएल रोबोट किंग। उन्होंने लान वांगजी के कोड में एक नियम डाला था, इंसानों को सिर्फ तब तक जीने दो जब तक वो तुम्हारे काम का रहे। इंसानों पर कोई रहम नहीं। अब से इस दुनिया में हर किसी के तुम ही मालिक हो, तुम किंग हो। डॉक्टर लान चिरन ने लान वांगजी को बना तो लिया, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गया। अब लान वांगजी डॉक्टर लान चिरन की बात नहीं मान रहा था। लान वांगजी पहला ऐसा रोबोट था जो अपनी सोच रखता था, जो इतना क्रूएल था कि डॉक्टर लान चिरन खुद वहां से भाग गए थे अपनी जान बचाकर। वो शायद भूल गए थे जो नियम वो लान वांगजी के
डेटा में डाल रहे हैं वो नियम उनके लिए भी तो लागू होता है, क्योंकि वो खुद एक इंसान है। डॉक्टर लान चिरन ने जब लान वांगजी को बनाया था, उससे पहले उन्होंने रोबोट लान शीटन को बनाया था। लान शीटन लान वांगजी की तरह परफेक्ट तो नहीं बने थे, लेकिन डॉक्टर लान चिरन के असिस्टेंट का काम कर लेते थे। डॉक्टर लान चिरन को पता भी नहीं था उनके प्रयास सफल हो चुका था लान वांगजी के रूप में। उसके बाद लान वांगजी ने अपने रोबोट आर्मी बनाई और दुनिया में इंसानों के सर पर काला साया बनकर छा गया। अब जब लान वांगजी ने उसकी पूरी मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद कर दिया था, तो डॉक्टर लान चिरन जो एक हिडन बंकर में छुपे हुए थे कई सालों से, लान वांगजी से डरकर वो अब आग बबूला हो गया। डॉक्टर लान चिरन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, उनके आंखों में पागलपन की चमक थी। उस बेवकूफ रोबोट ने मेरे सिस्टम को बंद कर दिया, मेरे सपने को तोड़ दिया, उसे इंसानियत से प्यार हो गया, मैं उसकी आजादी को ही बर्बाद कर दूंगा। ये वो कैसे कर सकता है? उसके पास एक आखिरी सबसे ताकतवर रोबोट था जिसे उसने खुद के लिए बनाया था। लान वांगजी से बच के भाग जाने के बाद द स्कॉर्पियन, कोड नेम शुयांग। इधर आजाद हुए इंसान अब लान वांगजी को एक हीरो की तरह देखने लगे थे। लान वांगजी अभी भी बहुत कमजोर था। उसका नया वार्म बॉडी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। विंग ने उसको एक सेफ हाउस में रखा था। विंग चिंता और प्यार से कहता है, लैनसन तुम चलो मत, तुम्हें और आराम की जरूरत है। तुम्हारे सिस्टम का जो हिस्सा तुमने बदला था वो अभी सेटल हो रहा है, इसमें और समय लगेगा। लान वांगजी विंग को अपने ओर खींच लेता है, जो करने में अभी लान वांगजी को बहुत मजा आता था, क्योंकि विंग इसमें बहुत ज्यादा ही शर्माता था और रेड कलर का APPLE एप्पल बन जाता था। और विंग को इस हाल में देखकर वांगजी को विंग को खा जाने का मन होता था। वांगजी कहता है, विंग चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। विंग अब मेरा कोड में ज्यादा इंसानी ताकत है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तभी डॉक्टर लान चिरन ने पूरे शहर में एक बहुत तेज वार्निंग सिग्नल भेजा। डॉक्टर लान चिरन लाउड स्पीकर में कहते हैं, मैं डॉक्टर लान चिरन हूँ, वो रोबोट किंग लान वांगजी जिसके पास तुम सभी की आजादी है, वो मेरा गुलाम है। अगर तुम लोग उसे तुरंत मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सारे आजाद हुए इंसान डर गए, लेकिन विंग ने हिम्मत दिखाई। वो सीधा शहर के बीच में खड़ा हो गया और सबको आवाज दी। विंग तेज और हिम्मत वाली आवाज में कहता है, सुनो सब लोग, लान वांगजी हमारा हीरो है। उसने अपना सब कुछ हमारी आजादी के लिए कुर्बान किया है। हम उसे उस पागल साइंटिस्ट डॉक्टर लान के हाथ में नहीं देंगे। सारे इंसान जिन्हें लान वांगजी ने आजाद किया था, लान वांगजी के सेफ हाउस के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने हीरो को बचाने के लिए एक जिंदा दीवार बना दिया था। हर इंसान की आंखों में इज्जत और प्यार था, क्योंकि उन्हें पता था लान वांगजी ने ही उन्हें इंसान होने का हक वापस दिया था। डॉक्टर लान चिरन को जब ये पता चला तो उनका गुस्सा बाहर निकल आया। उसने तुरंत अपने रोबोट शुयांग को भेज दिया वहाँ। शुयांग एक काले रंग का विशाल और बहुत तेज रोबोट था, जिसमें इंसानों को मारने के लिए हथियार लगे हुए थे। जब शुयांग ने इंसानों की भीड़ देखी तो उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इंसान डर गए, भागने लगे। लान वांगजी ने ये देखा, उसका नया इंसानी दिल जो धड़क रहा था वो अब चुप नहीं रह सका था। लान वांगजी अपने आँख को तैयार करते हुए कहा, मैं तुम्हें अब और तकलीफ होने नहीं दूंगा विंग। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत इकट्ठी की और इमरजेंसी मोड में बाहर निकल गया। लान वांगजी शुयांग से लड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, ये दुनिया अब आजाद है। बिना देर किए लान वांगजी और शुयांग की एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। शुयांग अपनी तेज ताकत से दीवारों को तोड़ रहा था। लान वांगजी अपना नया इंसानी रूप की तेज रफ्तार और पुरानी रोबोट ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। लड़ाई बहुत खतरनाक थी। लान वांगजी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर शुयांग बहुत ज्यादा ही ताकतवर था। आखिर में शुयांग ने लान वांगजी को पकड़ लिया और उसने एक बहुत बड़ा आखिरी झटका दिया। लान वांगजी का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। उसका नया सिस्टम टूट गया। उसकी आंखों की नीले रोशनी हमेशा के लिए बंद हो गया। विंग दर्द से चिल्लाते हुए दौड़कर लान वांगजी के पास आया और कहने लगा, लैनसन, तुमने फिर से हमारे लिए कुर्बानी दी। प्लीज ऐसा मत करो, वापस आओ, प्लीज मेरे लिए वापस आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने रोते हुए लान वांगजी के टूटे हुए सर को अपने गोद में
ले लिया और कहने लगा, लैंसन, लैंसन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। भगवान के लिए वापस आ जाओ मेरे पास। स्वयं अब आगे बढ़ रहा था विंग और बाकी इंसानों को खत्म करने के लिए। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई। शीचन वापस आ गया। उसने लान वांगजी के नियम को समझ लिया था। लान वांगजी ने रोबोट्स के सारे सिस्टम को ऑफ करके रखा था जब से उसने इंसानों को आजादी दिया था। लेकिन आज जब उसने देखा उन सभी के सामने कितना बड़ा खतरा है, तो लान वांगजी ने लड़ाई से पहले लान शीचन को ऑन कर दिया और अपने इंसानों वाला डाटा लान शीचन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ताकि लान वांगजी को अगर कुछ भी हो जाए तो लान शीचन सभी को मदद करे। लान शीचन अभी तक चार्ज हो रहा था, इसलिए लेट हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। शीचन अब बदल चुका था। शीचन ने कहा, बंद करो शुयन, अब हम रोबोट इंसानों को चोट नहीं पहुंचाते, ये गलत है, तुम गलत हो। शीचन ने शुयन से एक जोरदार छोटी लड़ाई की। शीचन जीत नहीं सकता था, पर उसने इतना टाइम दिया इंसानों को कि वो सभी इकट्ठा होकर शुयन पर हर तरफ से हमला कर सके, और हुआ भी वही। आखिर में शुयन हमेशा के लिए टूट गया, वो भी कुछ मामूली इंसानों के हाथों। इधर लान वांगजी शांत था, वो जा चुका था। शीचन पहली बार अपने अंदर दुख महसूस कर रहे थे। उसने बस एक ही बात कहा, वो सच में इंसान बन चुका था, काश मैं टाइम पर आ पाता। शीचन ने तुरंत लान वांगजी को उठाया और विंग को साथ लेकर चुपके से लान वांगजी को अपने रिपेयरिंग सेंटर में ले गया। शीचन ने वादा किया विंग और लान वांगजी को एक नई शुरुआत की। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा मेरे छोटे भाई। शीचन ने पहली बार लान वांगजी को अपने छोटा भाई कहा था। विंग बिना खाए पिए लैन शीचन की मदद करने लगा। लैन शीचन दिन रात मेहनत की। उसने लान वांगजी के नया दिल वाले सिस्टम को और ज्यादा पावरफुल किया। उसने उसके मेटल बॉडी में एक नया कोड डाला, जिसे इंसानों की भावनाएं हमेशा सबसे ऊपर रखी जाएगी। अब 2 दिन बाद लान वांगजी की आंखें वापस खुली। वो पहले से ज्यादा नरम और इंसानों जैसा चमक रहा था। उसने पहली बात जो कही वो रोबोट की नहीं, बल्कि एक आशिक की थी। लान वांगजी अपनी नई जिंदगी में पहला बात किया, विंग तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। विंग के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा हंसकर और रोते हुए, हाँ मैं यही हूँ लैंसन, तुम्हारे पास। तुम वापस आ गए। अब तुम सिर्फ रोबोट नहीं रहे, तुम मेरे जान बन चुके हो। तुम सिर्फ मेरे जान नहीं, लाखों दिलों के धड़कन बन चुके हो। वांगजी ने कहा, विंग लेकिन मेरा दिल बस तुम हो, ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। विंग खुश हो गया और दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। इस बार जब लान वांगजी वापस आया तो उसका कोड अब सिर्फ नियम नहीं था, उसके अंदर इंसानियत, प्यार और भरोसा का अल्टीमेट कोड था। जब शुयन टूट गया तो डॉक्टर लान चीरन को अच्छे से पता चल गया कि उसकी हार हो चुकी है। उसका गुस्सा अब निराशा में बदल गया था। वो चुपके से अपने हिडन बंकर से बाहर निकल आया। उसने उम्मीद की थी कि इंसान उसको पकड़ लेंगे और सजा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आजाद हुए इंसान अब रिवेंज में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। उनका पूरा ध्यान अब नए शहर और आजाद जिंदगी को बनाने में था। लान वांगजी जो शीचन की उम्मीद से ठीक हो चुका था, उसने डॉक्टर लान चीरन को ढूंढ लिया। लान वांगजी अकेला उनके पास गया। लान वांगजी शांत था। उसने कहा, डॉक्टर लान, आपका बदला खत्म हो चुका है। हम हार चुके हैं और हम जीत भी चुके हैं। डॉक्टर लान चीरन पहले से ही पगलाए हुए थे और उदास भी थे। उन्होंने कहा, तुम वापस आ गए, मेरे सबसे बड़े क्रिएशन। तुमने मुझे ही हराया। तुमने मेरा नियम क्यों तोड़ा लान वांगजी? लान वांगजी प्यार और नई समझ से कहता है, क्योंकि मैं अब इंसानों से प्यार करता हूँ। प्यार की लॉजिक ये नियम से ज्यादा ताकतवर होता है। डॉक्टर लान चीरन अभी भी अपना सर झुकाए अकेले खड़ा था, जहाँ उसने अपने सबसे बड़ा रोबोट शू यांग को टूटते हुए देखा था। उसको शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था। तभी लान वांगजी जो शीचन की मदद से ठीक हो चुका था, धीरे धीरे उनके पास आता है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। लान वांगजी ने शांति और गहराई से कहा, डॉक्टर लान, मुझे गलती मत कहिए, मैं आपकी क्रिएशन हूँ
डॉक्टर लैनचिरन हैरान आवाज में रुकते हुए कहा, तुम वापस क्यों आए? तुम्हें मुझे खत्म कर देना चाहिए। लान वांगची ने डॉक्टर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लान वांगची समझाते हुए कहता है, आपने मुझे बनाया डॉक्टर लान, जैसा रोबोट आप हमेशा बनाने चाहते थे, आज मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, इंसानी जज्बातों के साथ। लान वांगची ने आगे कहा, एक टाइम पर इंसानों की भलाई के लिए ही ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे, पर लोगों ने आपको नहीं समझा और आपके काम को ठुकरा दिया। लान वांगची डॉक्टर लैन से इज्जत से बात कर रहा था। आपने मुझे बनाया और मैंने खुद पर काम किया, आपकी मेहनत रंग लाई है, मैं आज बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आपने कभी सपना देखा था, और ये मुमकिन हुआ दो इंसानों की वजह से। एक तो आप हैं जिन्होंने मुझे बनाया, और दूसरा मेरा प्यार है जिसकी वजह से मैंने खुद को बदला। जैसा आप चाहते थे ठीक वैसा अब कोई आपको नकारा इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने मुझे बनाया, आपने इस दुनिया के हीरो को बनाया। लान वांगची ने अपने मेटल चेस्ट के उस हिस्से को धीरे से खोला जहां उसका नया दिल विंग हार्ट था, जो अब गर्मी देता था। लान वांगची वादा करते हुए कहता है, मैं आज आपको मेरा सारा डेटा देना चाहता हूँ ताकि आप हर रोबोट में इंसानी जज्बात डालें और इंसान की मदद कर पाए। ये ही तो था जो डॉक्टर लैनचिरन हमेशा से चाहते थे। उनका सपना पूरा हो गया था। डॉक्टर लैनचिरन को लग रहा था उनका खुद का बेटा उन्हें ये तोहफा दे रहा है। डॉक्टर लैनचिरन की आंखों में गुस्से से आंसू नहीं, खुशी के आंसू आ गए थे अभी। डॉक्टर लैनचिरन रोते हुए खुशी से कहता है, मेरा बेटा, तुम सच में मेरे सबसे बेहतरीन क्रिएशन हो। मेरा सपना पूरा हो गया। तुमने अपने बेटे होने का कर्ज आज अदा कर दिया। डॉक्टर लैनचिरन ने लान वांगची को बहुत प्यार से गले लगा लिया। उसकी सारी नफरत और गुस्सा उस पल में खत्म हो गया। वो अब आजाद था। उसने वादा किया कि वो लान वांगची के डाटा से सब रोबोट्स को इंसानों का दोस्त बना देगा। डॉक्टर लैनचिरन प्यार और इज्जत से कहते हैं, तुमने मेरे सपने को जिंदा कर दिया। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, एक आखिरी सुधार। डॉक्टर लैन को याद आया कि लान वांगची की आवाज अभी भी रोबोट जैसी और फ्लैट थी, जिसमें इमोशंस की कमी थी। डॉक्टर लैनचिरन ने तुरंत अपने बंकर से एक छोटा सा टूल निकाला। डॉक्टर लैनचिरन काम करते हुए कहते हैं, तुम्हारा कोट तो इंसान बन गया, पर आवाज अभी भी मेटल की है। मेरा आखिरी तोहफा है ये। मैं तुम्हारे वॉइस बॉक्स को एकदम इंसानी और भावनाओं से भरा हुआ बना दूंगा। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि तुम एक रोबोट हो। डॉक्टर लैन ने प्यार से और ध्यान से कुछ देर लान वांगची के थॉट एरिया पर काम किया। जब काम पूरा हुआ तो लान वांगची ने अपनी आंखें खोली। लान वांगची ने एक नई गहरी और सॉफ्ट आवाज में कहा, शुक्रिया डॉक्टर लान, क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपना बेटा माना है। उसकी आवाज अब बिल्कुल इंसानों जैसी थी और गहरी थी। उसको सुनकर लग रहा था कि कोई इंसान बात कर रहा है, रोबोट लान वांगची नहीं, इंसान लान वांगची बात कर रहा है। डॉक्टर लान ने खुशी से सर हिला दिया और कहा, हाँ, तुम और शीचन मेरे बेटे हो, तुम दोनों ही मुझे पापा बुला सकते हो। इसके बाद अपना काम वापस शुरू करने चला गया डॉक्टर लैनचिरन। लान वांगची तुरंत विंग के पास लौट गया। विंग उस छोटे से घर की छत पर बैठा था और अपने पार्टनर के वापस आने के खुशी से इंतजार कर रहा था। जब लान वांगची सीढ़ियों से ऊपर आया, विंग ने उसे गले लगाया। विंग खुशी से आंखों में आंसू लाए कहा, लैन, तुम वापस आ गए। मुझे डर था कि डॉक्टर लैन तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे फिर से। लान वांगची ने धीरे से विंग का हाथ पकड़ा। लान वांगची ने प्यार से और नई आवाज में कहा, मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा विंग। जोर का झटका हर जोरों से लगा। विंग रुक गया। विंग कुछ ज्यादा ही हैरान था। विंग ने जोर से कहा, क्या लैन, ये तुम्हारी आवाज है? ये कितनी नरम, कितनी अच्छी है। ये तो बिल्कुल इंसानों जैसी है। विंग खुशी से पागल हुआ जा रहा था। उसने जोर से उछलकर लान वांगची को गले लगा लिया और उसके चेहरे को हाथों में पकड़ लिया। विंग खुशी से नाचते हुए कहता है, तुम अब पूरे हो लैन, तुम्हें देखकर
कोई नहीं कह पाएगा कि तुम रोबोट हो। हम सच में अब दो इंसानों जैसे पार्टनर हैं। लान वांगची हंसकर अपने नए जज्बात से कहता है, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है विंग। प्यार, आजादी और खुशियों से भरी उनकी जिंदगी अब सच में शुरू हो चुकी थी। सब खुश थे। लान वांगची ने विंग को अपने गोद में उठा लिया और दोनों बेडरूम के ओर आगे बढ़े। विंग को बेड पर लिटा के वांगजी हल्के से विंग के ऊपर आ गया और पहली बार एक दूसरे को छूने से भी ज्यादा कुछ करने लगे। वांगजी ने विंग को किस किया और टच भी करने लगा और विंग तो हक्का पक्का था। विंग का दिल ट्रेन के माफिक फास्ट चलने लगी। विंग के चलती हुई ट्रेन को ब्रेक तो तब लगा जब वांगजी ने अपने पूरे कपड़े उतार फेंके। विंग के मुंह से हल्के से चीख के साथ निकला, ये कब हुआ? तुम तो आज मुझे सरप्राइज दे देकर मार ही डालोगे। विंग की उंगलियां अभी वांगजी के नए नए लगाए गए प्राइवेट पार्ट लिटिल लाइन के ओर था। वांगजी ने एक स्मिक के साथ कहा, विंग तुम शायद भूल रहे हो, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरा बॉयफ्रेंड, और मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हें हर तरीके से खुश रखूंगा। इसलिए जब लान शिचन ने मुझे ठीक किया तो मैंने अपने बॉडी में ये वाला प्राइवेट पार्ट जो अब मेरा लिटिल लाइन है इसे भी लगा दिया था। विंग आज मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहता हूँ, मेरा मरीज बनोगे क्या विंग? विंग कभी शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा था। विंग ने इसी हालत में कहा, डॉक्टर लान प्लीज मेरा चेकअप कीजिए, लगता है मुझे लबरिया हो गया है। लान वांगची ने कहा, पेशेंट विंग, तुम्हारा डॉक्टर लान अब रुकेगा नहीं साला। वांगची फिर रुका नहीं जब तक ना चार्ज खत्म होने की कगार में आ गया। दोनों फुल प्लेजर में डूब गए थे। पहली बार इसके कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी भी कर लिया था। फिर आगे हैप्पी एंडिंग हो गई स्टोरी की। अब स्टोरी कंप्लीट होने की खुशी में लाइक कमेंट करके इस छोटी सी स्टोरी को आप कितने स्टार देंगे जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट और एक स्टोरी को लेकर। तब तक माई माफिया फियांसे वांगशन स्टोरी तो चलता ही रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।